कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु की आशीष और कृपा मिलती है। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश ना हो उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं हम अंगीकार करते कि हैं हमारा उद्धार कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर हम पर दया कर और हमें हर बंधन से हमें हर बंधन से मुक्त कर। मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर
पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। हमारा प्रभु ईश्वर जीवित प्रभु है। उनका नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ, जो सदा हमारे साथ रहता है। उस प्रभु का सानिध्य समय अनुभव कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। कुछ देर हम प्रार्थना में बिताएंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं हमें बार बार सिखाया है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मांगो। प्रभु ने स्वयं प्रार्थना करके हमें सिखाया है कि कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम हृदय की गहराई से समय ईश्वर के साथ जुड़ जाएं।
अपने आप को पूरी तरह से शांत करें, आंखें बंद रखें, मन और हृदय एकाग्र करें, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें, प्रभु में प्रेम करते हैं। मैं जानता हूं कि जब इस समय आप यहां पे बैठे हुए हैं, आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं। आपके मन में अपने भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत सारी उत्कंठाएं हो सकती हैं। सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके सोचने से, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन प्रभु के हाथ में समर्पित करने से बहुत कुछ होने वाला है। समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरे भाई बहन इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू इस समय मेरे भाई बहनों के जीवन में कार्य करने जा रहा है। तू एक जीवित प्रभु है। तू हमारी आवश्यकताओं में हमारे करीब आने वाला है। तूने स्वयं कहा है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। मेरे भाई बहनों के जीवन में आज यह होने दीजिए यीशु। एक संवाद, एक आदान प्रदान, तेरा सानिध्य, तेरी उपस्थिति उनको प्राप्त हो। आइए हम लोग कुछ देर मौन होकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें इस समय प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार करें। पवित्र आत्मा हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशित करें। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारे आश्रम में निरंतर आप सभी के लिए प्रार्थनाएं चलती रहती हैं और मैं सोचता हूं कि आपके जीवन में इसका असर देखने को मिल रहा है। कई लोग फोन करके प्रार्थना मांगते हैं और कई लोगों को उस प्रार्थना के द्वारा बहुत कृपाएं प्राप्त होती हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से अधिकतर लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं और हमारे लिए एक बहुत सुंदर आदर्श और सुंदर प्रार्थना मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 7 में मिलती है। और वो प्रार्थना है कनानी स्त्री की प्रार्थना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में हमें पढ़ने को मिलता है वाक्य 21 से, कनानी स्त्री की प्रार्थना। कनानियों और यहूदियों के बीच कोई लेन देन और रिश्ता नहीं होता था। यहूदी लोग कनानियों को अविश्वासी और निचले स्तर के लोग समझते थे, उनसे दूर रहते थे। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ने को मिलता है, जब इब्राहिम बूढ़ा हो चला था तो इब्राहिम ने अपने प्रिय नौकर को अपने पास बुलाया और उससे यह वायदा कराया, ये प्रतिज्ञा कराई कि जब मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र इसहाक की शादी किसी कनानी कन्या से नहीं करना, बल्कि उसको अपने पुरखों के यहां जाकर किसी कन्या से कराना। इसी तरह जब इसहाक बूढ़ा हो गया था,
याकूब से यही कहा था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, याकूब से कहा कि तुम कनानी स्त्रियों से विवाह नहीं करोगे, कन्याओं से विवाह नहीं करोगे, बल्कि तुम अपने ननिहाल जाकर मामा की किसी बेटी से शादी करोगे। ये स्पष्ट बताता है कि कनानियों और यहूदियों के बीच में कोई अच्छा खास रिश्ता नहीं था। एक ऐसी स्त्री प्रभु के पास प्रार्थना के लिए आती है, निवेदन लेके आती है। वचन में हम पढ़ते हैं, उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। उस गैर विश्वासी, उस गैर यहूदी के अंदर यीशु के प्रति विश्वास जगता है और वो नारी पुकार पुकार कर कहती है। आप जानते हैं पुकारने का अर्थ क्या होता है? चिल्ला चिल्ला कर कहती है। क्या कहती है? हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहा जाता था क्योंकि प्रभु यीशु दाऊद के गोत्र में जन्म लिए थे। यशस्वी राजा, इस्राएल का राजा दाऊद के गोत्र में, इसीलिए प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है। उस नारी ने कहा कि मुझ पर दया कीजिए क्योंकि मेरी बेटी को एक अबदूत सता रहा है। पुकार पुकार कर प्रभु के पास आकर बोल रही थी। वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। क्या ईसा ने उसकी प्रार्थना को सुना? जरूर सुना, लेकिन उत्तर नहीं दिया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमको सुनते नहीं हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 59 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के कान बहरे नहीं हैं, वो सुन सकते हैं। यीशु ने उस नारी की प्रार्थना को सुना लेकिन उत्तर नहीं दिया। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते समय हताश हो जाते हैं क्योंकि हमें उत्तर नहीं मिलता है। कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रभु की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कई लोग टूट जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु सुनते ही नहीं हैं। यीशु ने उसकी प्रार्थना को जरूर सुना लेकिन उत्तर नहीं दिया। लेकिन वो नारी यीशु को छोड़ती नहीं है। वो नारी यीशु को छोड़ती नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे, यीशु के शिष्यों ने आकर यीशु से निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। उसने यीशु को छोड़ा नहीं बल्कि शिष्यों के पीछे पीछे वो चिल्लाती आ रही थी, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। वो हताश नहीं हुई, वो निराश नहीं हुई। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी की तरह जो पुकार पुकार कर कह रहा था कि हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया लेकिन वो शांत नहीं हुआ और जोर से पुकारता रहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसी तरह ये नारी चिल्ला चिल्ला कर यीशु के पीछे आ रही थी। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि मैं तो इस्राएलियों के लिए भेजा गया हूं, इनके लिए नहीं भेजा गया हूं। तब तक नारी यीशु के करीब पहुंच जाती है और कहती है कि मुझ पर दया कीजिए। तो ईसा ने क्या कहा जरा सुनिए। ईसा ने कहा
बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। प्रभु ने एक तरह से उस नारी की खिल्ली उड़ाई, उस नारी को लोगों के सामने नीचा दिखाया। प्रभु कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने यानी कुत्तों के बच्चों के सामने डालना उचित नहीं है। एक तरह से प्रभु ने उस नारी को कुतिया कहा। बहुत बुरी बात है। उस नारी को बहुत ठेस पहुंचनी चाहिए थी। एक तरह से प्रभु ने उसका तिरस्कार किया। प्रभु जानते थे कि वो कनानी हैं, गैर यहूदी हैं, उत्तर नहीं दिया। अब उसको ठेस पहुंचाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, एक तरह से अपमान करते हैं। लेकिन नारी तब भी यीशु को छोड़ती नहीं। नारी का क्या जवाब है? जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। नम्रता देखिए, उस नारी को चोट खाना चाहिए था। अक्सर यही होता है, लोग चोट खा जाते हैं, कहते हैं कि हमको गाली दे रहे हैं, लेकिन वो नारी नम्र बनती है, वो प्रभु को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक ना मिले तब तक छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि हां प्रभु, यह सत्य है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना उचित नहीं है, लेकिन बच्चे जो रोटी खाते हैं उस मेज से जो चूर गिरते हैं उसको तो पिल्ले खा सकते हैं। अपने को इतना नम्र बना देती है। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 34 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम उस नाकेदार की प्रार्थना सुनते हैं। वो नाकेदार प्रभु के सामने सिर उठाने के लिए भी अपने में हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पाया। उसने कहा कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, और उसकी प्रार्थना सुनी गई। तुरंत प्रभु उसमें कहते हैं लूकस अध्याय 18 वाक्य 14 में, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। वो कनानी स्त्री गैर यहूदी होने के बावजूद चोट नहीं खाती है, बल्कि यीशु के सामने नम्र बनाती है और कहती है कि हाँ प्रभु, जो चूर मेज पर से गिरते हैं वो तो पिल्ले खा सकते हैं। आप प्रभु का जवाब देखिए। प्रभु ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु उस नारी की परीक्षा ले रहे थे। उस नारी के भरोसे की परीक्षा ले रहे थे। उस नारी के विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। उसकी प्रार्थना की परीक्षा ले रहे थे। जानते हैं किसको प्रभु की कृपाएं प्राप्त होती हैं? जो अपने विश्वास को त्यागते नहीं है, जो डटे रहते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि आकाश के तारों की तरह तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। इब्राहिम 24 साल तक आकाश के तारों को गिनता रहा, लेकिन उसको एक संतान भी नहीं मिली। लेकिन 25वें वर्ष में यानी 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। डटा रहा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। वो नारी बराबर बनी रही। वो प्रभु को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसको पक्का विश्वास था कि ये इंसान मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। हालांकि मैं एक यहूदी नहीं हूं, ये इंसान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। इसीलिए वो डटी रही, प्रभु के पीछे पीछे चलती रही। इसीलिए प्रभु ने क्या जवाब दिया
प्रभु ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और वचन में लिखा हुआ उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, क्या जवाब है। हमारी प्रार्थनाओं के लिए भी ऐसा जवाब प्रभु से तभी हमें मिलेगा जब हम भी उस नारी की तरह डटे रहेंगे। लूकास अध्याय 18 में एक विधवा के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, वाक्य 2 से लेकर वाक्य 5 तक। उस नगर में एक न्यायाधीश रहता था जो कभी न्याय नहीं करता था, न्याय करता था, क्योंकि उसको ना ईश्वर से डरता ना किसी मनुष्य से डरता। लेकिन उस नगर में एक विधवा भी थी जो जाकर बराबर उसके दरवाजे पे खटखटाती रहती थी और कहती थी मुझे न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए, बराबर तंग करती थी। अंत में उस न्यायाधीश ने कहा कि ये नारी मुझे जीने नहीं दे रही है, इसीलिए मैं उसको न्याय दूंगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं लूकास अध्याय 18 वाक्य 6 से 8 तक, सुनते हो उस न्यायाधीश ने क्या कहा। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो शीघ्र ही न्याय की व्यवस्था करेगा। जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, उस विधवा की तरह, उस कनानी स्त्री की तरह जब हम लोग प्रभु को ना छोड़कर पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ लगे रहेंगे, प्रभु को पुकारते रहेंगे, दिन रात उसकी दुआएं देते रहेंगे, तो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे, न्याय की व्यवस्था करेंगे, और प्रभु हमसे भी कहेंगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो। जो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं पूर्ण हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कनानी स्त्री से प्रार्थना करना सीखने की जरूरत है। प्रार्थना आसान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु सुनते ही नहीं है, खालीपन महसूस होता है। अपने शराबी पति के लिए, बेटे के लिए प्रार्थना करते करते कितने लोग थक जाते हैं। थकना नहीं चाहिए। स्तोत्रकार कहता है बिना थके मेरा हारे मैं अपने हाथ को पसारता रहता हूं। बिना थके बिना हारे प्रभु के सामने अपने हाथ पसारना, यह सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना में विश्वास है तो हम थकते नहीं हैं। करेंगे प्रभु, आज नहीं तो कल करेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। एक ऐसा दृढ़ विश्वास हमारी प्रार्थनाओं में होना चाहिए जैसे उस कनानी स्त्री की प्रार्थना में था। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार में हमें बहुत सारी ऐसी सबक मिलती है जिसके द्वारा तेरा वचन हमें सिखाता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बिना थके प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बिना तुझे त्यागे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बिना हताश हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जिस तरह वो कनानी स्त्री हताश नहीं हुई, अपमान को झेली, नम्र बनी और तेरे पीछे चलते हुए मांगती रही, उसी तरह हमें भी विश्वास और भरोसे के साथ तेरे सामने हाथ पसारने की कृपा दीजिए। आमीन। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो,
आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो। आइए हम जीवित प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय अपनी आंखें बंद रखें, अपना हृदय खोलें। अंग्रेजी में एक सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब हम प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु ईश्वर को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों भाई बहन इस समय आपके साथ, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। उन सब की दुआएं आपको मिल रही हैं। उन सब के साथ मिलकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत और संत प्रभु ईश्वर की आराधना में और सेवा में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, कुछ समय के लिए अपने सारे दर्द पीड़ाओं को भूल जाएं
अपनी समस्याओं को टाल दें और इस समय प्रभु की आराधना में लग जाएं। आप जितनी गहराई के साथ प्रभु के साथ जुड़ेंगे उतना प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 को उठाइए, उस अंधे भिखारी को जानिए, उसको सुनिए। वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए प्रभु को पुकार रहा था, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। आइए हम इस समय अपने हृदय की गहराई से प्रभु को पुकारें, जीवित प्रभु की आराधना करते हुए उसको पुकारें। बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूं, मैं तेरे स्पर्श को पाना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अपने हृदय में इस समय प्रभु के प्रति एक विशेष लगाव लाइए। यह आराधना हमारे लिए चमत्कार और चिन्ह का समय बने। सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और हर प्रकार के रोग से पीड़ित लोगों को स्वतंत्र करते रहे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है। हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में उतर आए हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदलने दीजिए। अपना हृदय खोलकर इस समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने हृदय को और अपने जीवन को तेरे लिए खोलता हूं। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। मैं जानता हूं कि तू उनमें से हर एक के दर्द पीड़ा को जानता है। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करना चाहता है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। यीशु आई बिलीव जीसस। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। पवित्र वचन में प्रभु कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य 3 में, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही, सदा बनी रही। इससे अध्याय 49 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दुधमुए बच्चे को भुला सकती है कि वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दें तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारे जन्म से पहले हमें जानने वाला। यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है। उस महान प्रभु के प्रेम पर विश्वास कीजिए और हृदय की गहराई से उसकी स्तुति और आराधना करते जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान ईश्वर, हमारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनंत प्रेम के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डवालोच हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें प्रतिदिन ताजा प्रेम से प्रेम करने वाले हमारे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया
बढ़ाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे बलिदान के लिए, तेरे बलिदान के तेरे लिए, एक एक बूंद रक्त के लिए तेरे एक बूंद रक्त के हम लिए, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। उस असीम प्रेम के सामने तेरे उस असीम प्रेम के सामने हमें प्रेम में दृढ़ होने के लिए हमें प्रेम में दृढ़ होने के लिए कृपा दीजिए। कृपा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तूने कहा है तूने कहा है मेरे प्रेम में मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। दृढ़ बने रहो। मेरे प्रेम में मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। दृढ़ बने रहो। तेरे प्रेम में तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए दृढ़ बने रहने के हमें लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया कि तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। हमें प्रेम के बदले प्रेम देना सिखा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि तेरे प्रति प्रेम के कारण हम तुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक। हालेलुया, 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 मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से हमें शुद्ध और पवित्र करना। एक एक भाई बहन के हृदय, मन, शरीर और आत्मा को समेत शुद्ध और पवित्र करना। प्रभु यीशु समय हर प्रकार के बंधन से आजादी देना। हमारे घरों को शुद्ध करना। यीशु घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई बहनों, इस समय हम लोग हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। रोगियों के प्रति प्रभु यीशु के दिल में एक विशेष प्रेम था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि रोगी किस अवस्था में थे, कितने दुखी थे, कितने टूटे हुए थे। यीशु ने उनके आंसुओं को पोंछ डाला। वही यीशु आज भी हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी रोगी भाई बहनों से कि इस समय अपने दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित करेंगे और हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हम सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे और शारीरिक चंगाई के लिए, मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 यीशु तेरे नाम पर, यीशु तेरे नाम पर चंगाई, 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 यीशु तेरे नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।